स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मुस्लिम लॉ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें विवाह और विच्छेद दोनों मैं बताऊंगा। तो विवाह का वर्गीकरण। मान्यशाही। जब सभी कानूनी अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं और पार्टियों को प्रभावित करने वाले निषेध नहीं होते हैं तो विवाह सही या सही। निषेध अस्थायी होने के साथ साथ अस्थायी भी हो सकते हैं। स्थायी निषेधाज्ञा के मामले में विवाह शून्य होगा और यदि निषेध अस्थायी है तो विवाह अनियमित है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के से। उसके बाद है आपका वैध विवाह के प्रभाव, जिसमें आपका वैध विवाह के लिए पति और पत्नी के बीच सहवास कानून वैध हो जाता है। वैध विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं। उन्हें अपने माता पिता के गुणों को प्राप्त करने का अधिकार होता है। पति और पत्नी के बीच विरासत और पारस्परिक अधिकार स्थापित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी पति के गुणों को प्राप्त करने की हकदार है और पत्नी की मृत्यु के बाद पति को उसके गुण विरासत में मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वैध विवाह के प्रभाव हैं। अब आगे चल। विवाह के प्रयोजनों के लिए निषिद्ध संबंध पति और पत्नी के बीच बनाया गया है और उनमें से प्रत्येक निश्चित डिग्री के भीतर दूसरे से संबंधों से शादी करने के लिए निषिद्ध है। ध्यान रखिएगा। पत्नी का दावा करने का अधिकार शादी के पूरा होने के ठीक बाद पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। पत्नी अपने पति से तुरंत प्रभाव से रख रखाव का अधिकार भी पत्नी को देती है। विवाह के विघटन के बाद विधवा या तलाकशुदा पत्नी के बाद पास इद्दत का पालन करने का दायित्व होता है, जिसके दौरान वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। यह शून्य बातिल काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विवाह शून्य न होने की वजह से कोई अधिकार का यह दायित्व नहीं बनता है और ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे नाजायज होते हैं। रक्त संबंध, आत्मीयता और पालन पोषण के नियमों से निषिद्ध एक विवाह शून्य है। इसी तरह विधवा अवधि के दौरान दूसरी या तलाकशुदा पत्नी के साथ विवाह भी शून्य है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के 1-2 साल गैपिंग के बाद आता ही रहता है। इस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छी वीडियो है आपके एग्जाम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी बनाऊँगा। अनियमित फासिद। कुछ औपचारिकता की कमी के कारण या एक बाधा के अस्तित्व को सुधारा जाता है। एक शादी अनियमित हो जाती है, हालांकि यह अनियमितता प्रकृति में स्थायी नहीं है और इसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार विवाह स्वयं गैरकानूनी नहीं है। निषेध लगाने के बाद इसे वैध बनाया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में या निम्न निषेधों के साथ विवाह उपादित कहा जाता है। इसे सुन्नी लोग मान्यता देते हैं, शिया मान्यता नहीं देता है इसको। उसके बाद इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है? पहला है गवाहों की संख्या के बिना अनुमोदित विवाह होता है। दूसरा है इसकी इद्दत अवधि के दौरान महिलाओं के साथ एक शादी होती है। तीसरा है ऐसी सहमति अवस्था होने पर अपने अभिभावक की सहमति के बिना महिलाओं के साथ विवाह होता है। चौथा धर्म के अंतर के कारण निषिद्ध विवाह होता है। पांचवा एक महिला के साथ एक विवाह जो गर्भवती है जब गर्भावस्था व्यभिचार के कारण नहीं थी। छठवा है पांचवी पत्नी के साथ एक विवाह। तो इस तरीके से आपका वर्गीकरण हो गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है मुता या निकाह मुता। अब हम बात करेंगे मुता या निकाह मुता के बारे में। शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद विवाह। मुता विवाह एक सीमित समय के लिए एक अस्थायी समझौता है जिस पर दोनों पक्ष सहमत थे। कोई निर्धारित न्यूनतम या अधिकतम समय सीमा नहीं है। यह एक दिन, एक महीने या वर्ष के लिए हो सकता है। इसमें क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखिएगा। निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद विवाह अपने आप विलीन हो जाता है। हालांकि यदि ऐसी कोई समय सीमा व्यक्त नहीं की गई थी या लिखी गई थी तो विवाह को स्थायी माना जाएगा, अवधि अगर निर्धारित नहीं है तो। इस प्रकार की शादी को सुन्नी मुसलमान द्वारा वेश्यावृत्ति के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार सुन्नियों को यह मंजूर नहीं है। शिया इसको मानता जाता है। हालांकि इसे टोलर शिया संप्रदाय द्वारा माना जाता है जो ईरान में प्रमुख है और भारत की शिया आबादी का 90% हिस्सा है। ईरान में उत्पाद शब्द का उपयोग समय समय पर होता है। इस प्रथा को सिगाह कहा जाता है। सिगाह के लिए नियम तय किए गए हैं। अस्थायी विवाह के अनुबंध को 1 घंटे से 99 साल तक आकर्षित किया जाता है या निश्चित अवधि के लिए नहीं हो सकता है। यह प्रावधान निकाह या अस्थायी विवाह से परिवर्तित करता है जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि निकाह की तरह शिया में भी दुल्हन को कुछ मौद्रिक लाभ मिलना चाहिए। मुता के लिए किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है और किसी भी अन्य अनुबंध की तरह एक पार्टी होने के नाते महिला समय सीमा में अपने यौन संघ के लिए शर्तें रख सकती है।
इसमें दैनिक रखरखाव भी शामिल हो सकता है। उनके अस्थायी पति को इन तिथियों का सम्मान करना चाहिए। बताई गई अवधि के अंत में विवाह अपने आप पूर्ण हो जाता है, चाहे कितनी भी छोटी अवधि क्यों न हो। महिला के 2 मासिक धर्मचक्र के तक चलने वाले संयम का अभ्यास करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि अस्थायी पति और पत्नी अनुबंध को अनवीनीकृत कर सकते हैं, लेकिन पति को इस बात की परवाह किए बिना दुल्हन को राशि का भुगतान करना चाहिए। रिश्ते में अपनी बेहतर स्थिति के विवाह चिन्ह को रद्द करने के लिए पति के पास एक तरफा अधिकार है, लेकिन महिला उसके साथ अंतरंग होने या यहाँ तक कि उसे छोड़ने से इनकार कर सकती है, लेकिन ऐसे मामले में उसे मिली राशि वापस करनी होगी। ध्यान में रखिएगा। इसमें भारत एक ऐसा देश है जिसमें आर्थिक रूप से लिव इन रिलेशन को मंजूरी दी है। हालांकि विवाह के इस रूप को संवैधानिक रूप से अमान्य करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी काफ़ी कठिन हो गया है। आधुनिक युग में यहाँ दुनिया भर के नियमवादी इस व्यवस्था को विस्तारित के समकक्ष रखते हैं। निकाह मुता के कई वकील हैं जो मानते हैं कि एक अनुबंध होने के नाते यह व्यवस्था लिव इन रिश्तों से बेहतर है। उसके बाद हम मुस्लिम कानून के तहत विवाह का जो पंजीकरण है उसके बारे में हम बात करने हैं। तो चलिए, मुसलमानों में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, क्योंकि एक मुसलमान विवाह को एक नागरिक अनुबंध के रूप में माना जाता है। मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1981 की धारा 3 के अनुसार निकाह समारोह के समापन के 30 दिनों के भीतर इस अधिनियम के शुरू होने के बाद मुस्लिम के बीच होने वाले हर विवाह का पंजीकरण कराया जाएगा। निकाहनामा मुस्लिम विवाह में एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज जिसमें विवाह की आवश्यकताएं शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार एक निकाहनामा में शामिल है पहले विवाह का स्थान का पता लगाने के लिए पर्याप्त विवरणों के साथ दूल्हे का नाम, आयु, पता, वधू के पिता का नाम, चाहे पिता जीवित हो या मृत, विवाह के समय दूल्हे के नागरिकता स्थिति, चाहे विवाहित, विधुर, तलाकशुदा, विवाहित और यदि हाँ तो कितनी पत्नियां जीवित हैं। निकाह के अनुसार दूल्हा, वकील, विवाह के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान व वधू या वधू के माध्यम से व्यक्ति द्वारा किया जाता था। निकाह खान का पूरा नाम, व्यक्ति जो निकाह समारोह का आयोजन कर रहा है। इस तरीके से धकनी की मात्रा, डोवर के भुगतान का प्रबंध, माता पिता निवास पते के। फिर विवाह का विघटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम कानून के तहत तलाक की 2 श्रेणियाँ, अदालती, अतिरिक्त न्यायिक। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि विवाह का विघटन किस प्रकार होता है, तो अदालत और अतिरिक्त दोनों से होता है। तलाक के अतिरिक्त न्यायिक मोड़ को आगे 3 भागों में विभाजित काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछा जाता है। पहला पति द्वारा पूछा जाए कि तलाक इला और जौहर। पत्नी द्वारा कौन सा तलाक होता है, तलाक रियाज, आपसी समझौते थे, कुल और मुबारक। एक तलाक 2 श्रेणियों में आता है, इसमें तलाक, एक सुन्नत। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं कि जो तलाक का दिया है श्रेणी कि पति द्वारा और पत्नी द्वारा या आपसी समझौते द्वारा। इसे 2 आगे श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तलाक हसन, तुहर की अवधि 2 मासिक धर्म चक्रों के बीच पवित्रता की अवधि के दौरान तलाक का एकल उच्चारण किया जाता है। इसके बाद इद्दत की अवधि के दौरान दमभोग से परहेज किया जाता है, जहां इद्दत की समाप्ति से पहले किसी भी समय तलाक को रद्द किया जाता है। इस प्रकार जल्दबाजी और अनुचित तलाक को रोका जा सकता है। तलाक हसन, तलाक़ातिन, तुहर के समय एक पति के 3 बार तलाक का सूत्र उच्चारण करना होता है। यह महत्वपूर्ण है कि तुषार की किसी भी अवधि के दौरान तंबाकू न होने पर उच्चारण किए जाते हैं। इद्दत की अवधि की परवाह किए बिना शादी को पूरी तरह से भंग कर दिया जाता है। तलाक बिद्दत, इस्लामी तलाक का एक रूप है जो प्रकृति में तत्काल है या किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को मौखिक, लिखित या हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक रूप में 3 बार तलाक शब्द का प्रयोग करने अपने पत्नी को कानूनी रूप से तलाक देने की अनुमति देता है। यह भारत में मुसलमानों के बीच प्रचलित है, विशेष रूप से इस्लाम हनफी स्कूल के बीच इसे ट्रिपल तलाक के रूप में भी जाना था और यह बात और विवाद का विषय बना रहा है। तो इस तरीके से ये सब है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपको नॉलेज होगी और इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। यदि आपको कोई डाउट रह गया होगा किसी तरीके का विवाह और विच्छेद में मुस्लिम में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।